हरे कृष्णा। तो ये विशेष स्थली है, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। ये किसका घर है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कौन है? राधा कृष्ण का मिलित रूप है। राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो वो कौन बनते हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो जो कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के दो चीजों को अपने हृदय में धारण करते हैं। एक चीज है कि उनका जो मूड है, भाव है, उसको धारण करते हैं, और दूसरा है उनका जो वर्ण है राधा रानी का, तप्त कांचना गौरांगी। तो जो गौरांग है वो गौरांगी का वर्ण धारण करते हैं, गोरा अंग स्वीकार करते कृष्ण, इसलिए वो गौरांग बन जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण नवद्वीप में अवतरित होकर सन्यास ग्रहण करते हैं, और सन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु की एक महत इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है। सन्यास ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में केशव भारती से, और नवद्वीप मायापुर को छोड़ा और दौड़ने लगे यहाँ जगन्नाथपुरी की ओर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए यहाँ आते हैं और जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं अपने 4 भक्तों के संग में, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, दामोदर पंडित और जो गदाधर है। हाँ, तो इन सब भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पूर्व एक स्थान में रुकते हैं। एक स्थान है बाहर, हाँ, कल हमारा बस वहां थोड़ी देर के लिए रुका था। वो 18 नाला ब्रिज, एक ब्रिज है जो महाप्रभु के समय बनाया गया था। तो वो ब्रिज के ऊपर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वहां आकर देखते हैं जगन्नाथपुरी तो बहुत नजदीक आ गया है। पहले सारे भक्त उनके साथ, जो 4 डिवोटीज उनके साथ थे, उनको बहुत विनम्रता पूर्वक वचन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूं। तो क्यों ऋणी हो? तो वो भक्त चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको, इसलिए ऋणी हो कि आप सब मुझे जगन्नाथपुरी धाम लेके आए हो, जगन्नाथ का दर्शन करवाने के लिए आप लाए हो, इसलिए आप सबका मेरे ऊपर क्या है? बहुत बड़ा ऋण है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अति दयनीय उक्ति बोलते हैं, और वो कहते हैं कि अभी लेकिन मैं अकेले प्रवेश करना चाहता हूं, या तो आप आगे चले जाओ या तो मैं आगे चला जाऊंगा, हम साथ में नहीं जाएंगे अंदर पूरी धाम में। तो भक्तों ने सोचा चैतन्य महाप्रभु तो भगवत प्रेम में बिल्कुल विवल थे। उन्होंने सोचा हम आगे चले जाएंगे तो महाप्रभु भावावेश में आकर पीछे ही गिर पड़ेंगे और उनका अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी धाम में। तो भक्तों ने कहा, नित्यानंद प्रभु आदि ने कहा कि आप अंदर जाओ, आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे आगे चलने लगे तो उनको नील चक्र दिखाई दिया, भगवान जगन्नाथ का। हाँ, ये जो नील चक्र है ऊपर है ना, गोल गोल राउंड में है, और वैसे वो भगवान का ये जो नील चक्र है वो चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो क्या देखा, केवल नील चक्र ही नहीं नजर आ रहा था, उसके ऊपर एक बाल गोपाल रूप में भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, और वो महाप्रभु को देख के हंस रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और एक श्लोक बोलने लगे। महाप्रभु कहने लगे, आपका जो स्मित वदन है इतना आकर्षक है कि वो मुझे आपकी ओर खींचा जा रहा है। और महाप्रभु ने दोनों हाथ ऊपर किया ऐसे, और उसको देखते हुए दौड़ने लगे जगन्नाथ मंदिर की ओर। और दौड़ते दौड़ते चैतन्य महाप्रभु को अभी सुध बुध नहीं थे, लेफ्ट राइट कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। सामने केवल शाम वो बाल गोपाल को देख रहे हैं और वो हंसते जा रहे बाल गोपाल, और महाप्रभु बस उसको देख के दौड़ते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दौड़ते दौड़ते जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं सिंह द्वार में, जिस द्वार से हम घुसे ना सुबह दर्शन के लिए। तो ऐसे 4 द्वार है, हस्ती द्वार है, व्याघ्र द्वार है, और ये सिंह द्वार है, और एक
अश्व द्वार है। तो ऐसे अलग अलग द्वारों में अलग अलग लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वैष्णवों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको सिंह द्वार से जाना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है हृदय में वृद्धिंगत होती है, बढ़ती है। तो चैतन्य महाप्रभु उस द्वार से बिल्कुल प्रवेश करते और रुकते नहीं है, कहाँ, सीधा बिल्कुल गर्भगृह में मंदिर के, हम तो वहां सुबह दर्शन कर रहे थे बाहर से, वो गरुड़ स्तंभ के पास से, चैतन्य महाप्रभु दौड़ते दौड़ते बिल्कुल ही अंदर चले गए, गर्भगृह में गए और वहां जगन्नाथ को देखते ही मूर्छित होके गिर पड़े। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के लिखते हैं, यह है अल्टीमेट दर्शन। देखने मात्र से क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। हाँ, हम तो कहाँ भगवान को देख पाते हैं, भगवान का जो सुंदर मुख कमल है। तो चैतन्य महाप्रभु तो भावावेश में भगवान को एक बार देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े। तो वहां जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोचने लगे कि ये कौन व्यक्ति है। वो पहले तो डर गए और लगा कि ये व्यक्ति ड्रामा कर रहा है। कई बार होता है ना, कुछ लोग बहुत बड़ा दिखावा करते हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं, हाँ, आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे लोग हैं सहजिया जो भावावेश में कीर्तन में लोटपोट हो जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और साइड में जाके बीड़ी फूकेंगे फिर से आएंगे कीर्तन में तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसा नहीं, तो महाप्रभु वहां गिरे तो ये सब जो वहां के सिक्योरिटीज थे, चौकीदार आदि, उन्होंने सोचा कि ये तो कोई ड्रामा कर रहा है, इसको पिटाई करते बाहर करते हैं। लेकिन एक महान भक्त एक प्रकार से वहां थे, उनका नाम क्या था, सार्वभौम भट्टाचार्य। बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य ये नवद्वीप के ही निवासी हैं। यहाँ राजा के, यहाँ एक प्रकार से राजा के गुरु ही थे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, सारे शास्त्रों में, सिद्धांत आदि में प्रवीण थे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य सुबह के समय वहां दर्शन करने के लिए गए थे और उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी पहुंचे थे। तो महाप्रभु गिरे और देखा कि ये तो नव युवक लग रहा है। 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था सारे जगत का उद्धार करने हेतु। तो महाप्रभु को जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा तो लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो विशेष सन्यासी है। उन्होंने देखा, मैंने कई सन्यासी देखे अपने जीवन में, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे व्यक्तित्व थे कि सन्यासियों की क्लास लेते थे। वो सन्यासियों को शास्त्र सिखाते थे, हाँ, उनको सन्यास धर्म का कैसे उचित रूप से पालन करना आदि है उसकी शिक्षा देते थे। बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य ग्रस्त थे लेकिन वैसे बहुत उन्नत थे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब महाप्रभु को देखा कि ये नवयुवक सन्यासी ये साधारण लग नहीं रहा है, बहुत असाधारण व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गार्ड्स को हटा दिया और उन्होंने कहा इसको उठा लो। वहां के लोगों को लेकर उनको उठा के उन्होंने कहा इस सन्यासी को कहाँ ले जाऊंगा, अपने घर ले आऊंगा। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। आप सोचो, पहला स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु पुरी में आकर यहाँ निवास किए साक्षात। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को उठा के लाते हैं। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि कैसे उनको उठा के लाए। ऐसे नहीं कि 3 लोगों ने पकड़ के सीधा 3 ही लोग यहाँ आए, पूरा चैन बनाया था भक्तों का वहां से पकड़ते थे, इसके हाथ में डालते थे, उसके हाथ में, ऐसा पूरा चैन कहाँ तक पहुंचा था, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तक। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने लाया और उनका विशाल ये भवन था, क्योंकि वो महान राजगुरु थे और बहुत बड़े विद्वान शिक्षक थे। तो ऐसे यहाँ लाया, महाप्रभु को एक स्थान में लेटा दिया और चैतन्य महाप्रभु मूर्छित ही थे अभी। और उन्होंने क्या किया, सोचा ये तो शरीर तो त्यागा तो नहीं, तो उन्होंने रुई लिया, रुई लेकर उनके थोड़ा रुई लेके नाक के पास रखा तो रुई हिलने लगी और सांसें गर्म थी। वो समझने लगे कि ये तो कुछ भाव के लक्षण हो सकते हैं और ये जीवित है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के जो और 4 भक्त थे वो पीछे से आ रहे थे। उन्होंने सोचा ये पागल व्यक्ति कहाँ चला गया, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम में पागल है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते वो लोग आए मंदिर में। तो पूछा कि कहाँ, किसी ने देखा उस सन्यासी को?
तो सब जगह चर्चा हो रही थी कि आज एक सन्यासी को उठाकर कौन ले गए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य। उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई समझने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं। तो वो सारे जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और वो आते हैं यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। यहाँ आकर उनसे वार्तालाप करते और परिचय देते कि ये वो सन्यासी हैं जिनके साथ हम आए हैं। और देखा कि चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम में मूर्छित हो गए हैं। तो सोचा कि कैसे इनकी मूर्छा वापस आ सकती है, साधारण कैसे हो सकते हैं। तो इन भक्तों ने कहा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? उनके कान के पास जाओ और जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना प्राप्त करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए उठते हैं। हाँ, और तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचता है कि ये सन्यासी मायावादी सन्यासी नहीं लग रहा है, ये तो कौन सा सन्यासी है? वैष्णव सन्यासी है जो कृष्ण कृष्ण कह रहा है। और जब आशीर्वाद भी दे रहा है तो कृष्ण मतिरस्तु, कि आपकी मति किस में लगे? कृष्ण में लगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान गए थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद आदि मंगाया, जगन्नाथ प्रसाद सबको खिलाया। और फिर जब एक दिन बीत जाता है तो महाप्रभु कहते आपका परिचय। तो इन्होंने अपना परिचय दिया, आपके पूर्व आश्रम आदि का वर्णन कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा मैं तो नवद्वीप निवासी हूँ, नीलांबर चक्रवर्ती मेरे ग्रैंडफादर है, जगन्नाथ मिश्र का मैं पुत्र हूँ, वगैरह वगैरह। ओ, इन्होंने कहा आप तो मैं भी उधर का ही हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं भी उधर नवद्वीप का निवासी हूँ। तो ऐसा जब वार्तालाप होता है तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते तुमने सन्यास क्यों ग्रहण किया? हाँ, तुम प्रचार कर रहे हो, नाम कर रहे हो, तो सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो ऐसे कई सारे प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को पूछे। और चैतन्य महाप्रभु को कहा देखो तुम युवा हो और युवा अवस्था में तुमने सन्यास लिया है और माया बहुत प्रबल है, तुम्हें कभी भी आकर्षित कर सकती है। तो मैं चाहता हूं तुम्हें कौन सी शिक्षा दूं? वेदांत का अध्ययन करवाऊं, जिसके द्वारा तुम अपना स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हो, माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से आप मेरे गुरु हो, आप जो भी मुझे सिखाएंगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अभी जो वेदांत जिनके यहाँ से निकला हुआ है मुख से, वेदांत जिनकी स्तुति करता है, वो भगवान इतने विनम्र हो जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य से सीखने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि फिर चैतन्य महाप्रभु को लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर में बैठते हैं और लगभग 7 दिन के लिए वेदांत का अध्ययन करवाते हैं। हाँ, क्योंकि जो सन्यासी है उनको वेदांत पढ़ना चाहिए, शंकर संप्रदाय के लोग कहते हैं। तो ऐसे 7 दिनों तक क्लास ली, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते रहे। चैतन्य महाप्रभु विनम्रता पूर्वक एक अच्छे शिष्य के रूप में बिल्कुल एकाग्रता से उत्कंठित होकर सुनना, मतलब कंठ ऊपर करके सुनना, ऐसे नहीं। तो ऐसे कंठ को ऊपर करके महाप्रभु सुन रहे थे और सब सुना 7 दिनों तक। और क्लास के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? पहले तो बोला कि सब कुछ समझ में आ गया। तो कहते मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आप जो बोल रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया। वेदांत तो वैसे मुझे समझ में आ गया है। तो वो कहते क्या? तो फिर उनका वार्तालाप होता है, शास्त्रीय वार्तालाप। और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते आपका जो वर्णन था वो मानो कि सूर्य को बादलों से ढक दिया हो, आपका ऐसा वर्णन था। तो महाप्रभु स्वयं ही वेदांत की व्याख्या करते हैं। उसके बाद एक फेमस भागवतम का जो श्लोक है, आत्माराम श्लोक, उस पर चर्चा होती है और वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से। इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपना जो मायावाद ज्ञान है, मायावाद की जो वृत्ति है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य त्याग देते हैं और महान भक्त बन जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले भक्त नहीं थे, भगवान के विग्रह प्रसाद आदि में, नाम में उनका कोई विश्वास नहीं था। मंदिर तो जाते थे जगन्नाथ, लेकिन जगन्नाथ के विग्रह को स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के
संग में एक महान भक्त बन जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, हे चैतन्य देव, मैं तो एक कौवा था, लेकिन आपने मुझे क्या बना दिया है? गरुड़ बना दिया है। ऐसे बोला। हंस तो ठीक है, लेकिन क्या बना दिया? गरुड़। मैं गरुड़ बन गया हूं। तो ऐसा जब बोला, चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को प्रचार करना था। महाप्रभु ने सोचा छोटे छोटे मोटे लोगों को भक्त वैसे बनाता हूं, लेकिन कोई बड़ा, प्रभुपाद कहते ना, शिकार करनी है तो किसकी करो? गेंडे की। गेंडे की शिकार की तो नाम हो जाएगा, अरे इसने गेंडा मारा है, और नहीं मारा तो कहेंगे इसने गेंडे का प्रयास किया था। दोनों प्रकार से आपकी स्तुति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा जगन्नाथपुरी में पहला मेरा आगमन है और यहाँ आकर पहला किसी को भक्त बनाना है, तो सबसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है पुरी का सार्वभौम भट्टाचार्य, इसको भक्त बना देता हूँ। फिर बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे? भक्त बन जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण के महान भक्त बन जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की सेवा करने के लिए निरंतर अपने पत्नी के साथ तत्पर हो जाते हैं। और हमेशा तो जब भक्त बने तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए और सार्वभौम भट्टाचार्य सो रहे थे। महाप्रभु का नियम था सुबह सुबह मंदिर जाना, दर्शन करके कुछ प्रसाद आदि लेके आना, और आए सुबह सुबह प्रसाद लेकर, हाथ में प्रसाद था, और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि हे सार्वभौमा, उठो उठो, तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लाया हूं। कहते मैं अभी तो ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोआ। तो महाप्रभु का आवाज सुनते सार्वभौम भट्टाचार्य अपने रूम से बाहर आते हैं और श्लोक बोलते हैं, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, कि जब जगन्नाथ का प्रसाद सामने हो तो उसको इंतजार नहीं करवाना है, देखने मात्र से क्या करना चाहिए? तुरंत स्वीकार करना चाहिए। कहते ये सब नियम लागू नहीं होते कि आपने मुंह धोया है, नहीं धोया है, स्नान किया है, नहीं किया है। प्रसाद सामने आ गया तो उसका क्या करो? सेवन करो। और उन्होंने कृष्ण देख, पहले तो महाप्रभु ने सुना कान लगा के कि सार्वभौम भट्टाचार्य अपने बेड से उठ रहे हैं और उठते हुए क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण। तो महाप्रभु आनंदित हो गए। कहते मायावादी के मुंह में सब हमेशा कुछ ना कुछ होता है, हाँ, तो लेकिन आज इसके मुंह में क्या निकल रहा है? कृष्ण कृष्ण। तो महाप्रभु पहले तो इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर दूसरा देखा, रूम से बाहर आते ही महाप्रभु के हाथ में प्रसाद देकर लेते ही खा डालते हैं। महाप्रभु तो नाचने लगे उनके सामने। कहते हैं आज मैं आनंदित हो गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य का फेथ बढ़ गया है कृष्ण नाम और कृष्ण प्रसादम में। महाप्रभु बहुत आनंदित होते हैं। इतने महान भक्त बने कि मायावादियों को एक शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, कुछ भी हो मुक्ति। हाँ, तो लेकिन आज ऐसा ये भक्त बने कि उनको ये मुक्ति शब्द कांटों के जैसा चुभने लगा। कहते मुक्ति नहीं, क्या क्या शब्द अच्छा लगने लगा? भक्ति। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ निवास करते थे और वो हमेशा चाहते थे कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु हमारे घर भोजन करने के लिए आए हैं। तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जाते थे। एक बार तो ऐसा योजना बनाया कि कहा कि 30 दिन मेरे घर आओ, पूरा महीना प्रसाद हमारे यहाँ ही। महाप्रभु कहते जरा सोच समझ के बात करो, सन्यासी रोज किसी के घर में जाए तो लोग क्या कहेंगे उसको? कभी कभी ठीक है। तो उनको कहते ठीक है, पूरा महीना नहीं तो 5 दिन आपके फिक्स करता हूँ। स्वरूप दामोदर के 4-5 दिन, रामानंद, ऐसे बहुत भक्तों को मिला के सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा 1 महीना कंप्लीट हो जाता है। अभी स्वरूप दामोदर नाम के भक्त अकेले नहीं आ सकते, अब उनके साथ आ जाना, क्योंकि उनका टर्न है मेरे घर प्रसाद लेने का। जब आप आओगे तो उनको साथ ले आना। तो ऐसे कर करके उन्होंने पूरा 30 दिन अरेंज किया था। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, ये उचित नहीं है। हाँ, तो लेकिन एक बार बहुत निवेदन करते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब बोलते तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन आते हैं अकेले उनके यहाँ प्रसाद लेने के लिए। तो बल्कि अभी अभी इनविटेशन देकर आए थे। महाप्रभु कहाँ रहते थे? ये गली छोड़ के सामने ही, थोड़ा सा बाहर, हम जहाँ से अंदर आए वहां से 2 मिनट आगे चलो तो लेफ्ट साइड में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि शुरुआत के दिनों में
सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु कुछ महीनों के लिए रहे और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए 2 साल के लिए। और जब दक्षिण भारत की यात्रा से महाप्रभु आते हैं तो तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य आदि उनके लिए नया घर अरेंज करते हैं, काशी मिश्र आलय, काशी मिश्र का घर, जिसको अभी गंभीरा कहते हैं। इसके बाद हम वहां जाएंगे दर्शन के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने इनवाइट किया और कहा जाता है कि कुछ ही समय बीता था तो उन्होंने अपने पत्नी के साथ इतने सारे व्यंजन बनाए कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रसाद लेने। तो बहुत सारे व्यंजन उन्होंने बनाए। चैतन्य महाप्रभु आए और उनको बैठने के लिए स्थान दे दिया चैतन्य महाप्रभु को और बिठाया, और इतने सारे पूरा रूम ऐसे भरा हुआ था व्यंजनों से। तो उन्होंने सोचा, महाप्रभु कहते ये इतना सारा किसके लिए? कहते आपके लिए है। कहते सन्यासी को इतना खाना वो इंद्रिय कैसे कंट्रोल कर सकता है? इतना भोजन करेगा, इतनी वैरायटीज खाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, वो सन्यासी के लिए उचित नहीं है। कहते अभी ड्रामा मत करो, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते वो जगन्नाथ बन के वहां इतना खाते हो, आपको हाथ धोने का समय नहीं है। हाँ, इतने सारे व्यंजन इतने सारे समय में खाते रहते हो पूरे दिन, ये आपके लिए क्या है? हाँ, तो ऐसा बोलते हैं। और एक व्यक्ति, सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पुत्री थी उसका नाम था शाठी। तो शाठी का जो हस्बैंड था उसका नाम था अमोघा। तो ये अमोघा ना निंदा करने में बहुत अच्छा लगता था उसको। जितना आनंद उसको भक्तों की निंदा करने में आता था, दोष देखने में आता था, वो किसी और चीज में इतना आनंद नहीं आता था। सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु को रूम के अंदर बिठाए प्रसाद सर्व करने लगे तो उन्होंने दरवाजे में प्रसाद सर्व करते थे और गेट में आके डंडा लेके खड़े हो जाते थे कि ये मेरा जमाई ना, क्या कहते, जमाई दामाद अंदर ना आ जाए। अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ कमेंट करेगा। कुछ लोगों को आदत होती है ना मतलब उनके जीवा ऐसे है कि कमेंट किए बिना किसी ने, अच्छा इस संसार का नेचर है, अब अच्छा करो तो भी निंदा करेंगे, बुरा करो तो भी निंदा करेंगे। तो ये अमोघा को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता था, तो ये डंडा लेके खड़े थे कि अंदर नहीं आ जाए। लेकिन क्या हो गया, वहां उनकी साठी की माता ने आवाज दी कि कुछ अभी व्यंजन बनाए, वो लेके और एक सर्व करो। ये अंदर गए सार्वभौम भट्टाचार्य किचन के अंदर। तब तक ये दामाद जी पहुंच गए जहां महाप्रभु बैठ के प्रसाद पा रहे थे। अच्छा, सन्यासी इतना भोजन ऐसा कुछ बोलने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना, डंडा लेके आ गए, डंडा लेके दामाद के पीछे दौड़ के मारने के लिए, हाँ मारने के लिए भागे उसको, क्योंकि महाप्रभु की निंदा कर रहा है। तो भाग रहे थे, दामाद जी आगे दौड़ रहे थे, ये पीछे, और बहुत शब्द बोलने लगे। उन्होंने कहा मेरी पुत्री विधवा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा दामाद उचित नहीं है या नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बोले, रोते हुए आए वापस और महाप्रभु से याचना करने लगे, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपको घर में आपका अपमान करने के लिए नहीं बुलाया था। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे दामाद ने आपका क्या किया है, अपमान किया है, अपशब्द बोले हैं। तो बहुत दुखी होकर गिड़गिड़ाने लगे। चैतन्य महाप्रभु इतना कुछ सोचे नहीं और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद आनंद से ग्रहण करते और चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं तो यह सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी बहुत अधिक दुखी थे। उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया। फिर उनके जो बहनों ये थे सार्वभौम भट्टाचार्य के, गोपीनाथ आचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और उनको कहते हैं कि आपके जो भक्त हैं वो भूखे हैं, उन्होंने कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, वो तो अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार है सार्वभौम भट्टाचार्य, कि उनके द्वारा ऐसा अपराध किया है, हुआ है कि आपको घर में बुलाया और आपको अपमान पूर्वक वचन सुनने पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आते, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते, सार्वभौम तुम ही क्या, तुम्हारे घर में कुत्ता भी हो या जो भी प्राणी हो, तुमसे जो भी संबंधित हो वो मुझे अति प्रिय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के निवासियों को बोला था, कुलीन ग्राम के लोगों की बात ही क्या,
वो मुझे इतने अधिक प्रिय है, बल्कि कुलीन ग्राम का सुअर भी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इन भक्तों के संग में ये रहता है, उस गांव में रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा अमोगा। तो फिर वो अमोगा के पास गए। ये अमोगा जिसने ये अपमान किया था, इस प्रकार से कटु वचन बोले थे, वो उस दिन जाकर किसी एक जगह रुका था। वापस तो आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि घर में डंडा लेके सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोध में थे। तो गए महाप्रभु उनके पास, देखा कि जो अमोगा है, जिसने ऐसे अपमान पूर्वक वचन कहे थे, वो हैजा की उसको बीमारी हो गए थे और वो मरने वाला था। चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं और उसके छाती पर हाथ रखते चैतन्य महाप्रभु और कहते हैं, हे अमोगा, ये जो ब्राह्मण का हृदय है, ये कृष्ण के लिए निवास स्थान है, ये कृष्ण की रहने की जगह है। तुम्हारे अंदर ये ईर्ष्या की भावना कैसे आ गई? ये ईर्ष्या रूपी जो राक्षसी है, पिशाचिनी है, इसको अपने हृदय से क्या करो, बाहर निकालो और या कृष्ण के लिए स्थान दो। हाँ, तो ऐसे अमोगा के ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं और अमोगा जो मरने वाला था, चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से पुनः अपना जो जीवन है वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जिनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा की जो भावना है वो अत्यंत महान थी। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने इसी स्थान में, जब चैतन्य महाप्रभु से संवाद होता है, शास्त्रार्थ आदि होता है, तो उस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना एक विशेष रूप दर्शन करवाते हैं। और वो रूप कौन सा था? षडभुज गौरांग का वो षडभुज महाप्रभु, मतलब वही जो कृष्ण है। यहाँ हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दोनों अवतारों का दर्शन कराया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भी और दूसरे कौन? राम। उनकी 6 भुजाएं थी, जिनमें 2 में तो उन्होंने दंड और कमंडलु संन्यास वेश में धारण किया हुआ था। धनुष्य बाण राम के रूप में 2 हाथों में धारण किया था और मुरली वादन कर रहे थे। तो ऐसे षडभुज गौरांग का रूप चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन करवाया था इसी स्थान में। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा कि मुझे पता चल गया है, मैंने चोर को पकड़ लिया है आज मेरे घर में। क्योंकि बाहरी रूप से तो एक सन्यासी लगते हो, लेकिन तुम साक्षात कौन हो? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो, जो वृंदावन को छोड़कर राधा रानी का भाव धारण करके सन्यास को स्वीकार करके सारे जगत का उद्धार करने हेतु आप यहाँ आए हो। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को उनके चरणों को पकड़ते गिड़गिड़ाते हैं। और उनकी बहुत पुरातन शिला है यहाँ, दामोदर शालिग्राम शिला, जिनकी वो आराधना करते थे। शुरुआत के दिनों में हम आते थे लगभग 15-16 साल पहले, तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की यूज किए हुए बेड और कई चीजें हुआ करते थे उस समय की। और फिर यहाँ ऐसे कहा जाता है, यहाँ एक सुरंग है। जो सुरंग कहाँ निकलती है? कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में निकलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि महाप्रभु को उस सुरंग से लाया गया था, या फिर कहते कि सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ से उस सुरंग से वहाँ निकलते थे जगन्नाथ मंदिर में। तो ऐसे कई सारे वक्तव्य हैं। तो ऐसा ये स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु शुरुआत के दिनों में रहे और उन्होंने अपनी जो कृपा है सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर प्रदान किए थे। और यहाँ ये जो दूसरे विग्रह सबसे आगे रखे हुए छोटे राधा रसिकराय, वो चल के यहाँ आए हैं स्वयं। क्योंकि जब गंगा माता गोस्वामी ने, जिनका वर्णन हमने नीचे किया था श्वेत गंगा में, वो यहाँ रहने लगे, इस स्थान का उसने उद्धार किया उन्होंने, और यहाँ भागवत चर्चा आदि रोज करते थे। तो जयपुर में एक व्यक्ति थे जिनके पास विग्रह थे, ये राधा रसिक राय। उन्होंने कहा उस व्यक्ति को कि हे, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ और वहां जाकर श्वेत गंगा के तट पर गंगा माता गोस्वामिनी है, उनसे मैं सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान जो विग्रह है वो भक्त को ढूंढते हैं,
जैसे नाथ श्रीनाथ जी या गोपाल जी ने किसको ढूंढा था? माधवेंद्र पुरी को ढूंढा था। तो उसी प्रकार से ये राधा रसिक राय जयपुर में उस ब्राह्मण को बोला कि मुझे पुरी लेके जाओ, मैं वो गंगा माता गोस्वामिनी से सेवा लेना चाहता हूं। तो वो विग्रह लेके यहाँ आता है और जगन्नाथपुरी में ढूंढता है कौन है गंगा माता गोस्वामिनी, कहाँ रहती है। तो वो तो बहुत फेमस थे डिवोटी। तो सबने कहा कि यहाँ श्वेत गंगा के तट पर हैं। यहाँ आते और उनको अप्रोच करते कि ये राधा रसिक राय आपकी सेवा के लिए हैं, आप इनकी सेवा कीजिए। वो कहती है कि मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ, मेरे पास सुविधा और ये सब चीजें नहीं है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, आप इनको वापस जयपुर लेके जाओ। तो वो सोच रहा था क्या करो। तो भगवान ने कहा मैं वापस जयपुर नहीं जाऊंगा, यहाँ बाहर ही जो इनका जो तुलसी गार्डन है वो तुलसी के नीचे मुझे रख के चले जाओ। रात्रि में वो व्यक्ति राधा रसिक राय को तुलसी के पेड़ के नीचे रखता है और वो जयपुर के लिए चला जाता है। और ये गंगा माता गोस्वामिनी सुबह उठती है तो देखती है अपने तुलसी गार्डन में कि राधा रसिक राय वहाँ खड़े हैं, तो उनकी सेवा करना शुरू करती है। तो इस प्रकार से ये जो विग्रह हैं अति पुरातन गंगा माता गोस्वामिनी के प्रिय विग्रह हैं जो यहाँ विराजमान है। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य का स्थान है, तो इसको गंगा माता मठ भी बोलते हैं। अभी आप यहाँ पूछो कि किसी को बाहर हमें सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाना है, कहेंगे कहाँ ये घर, कौन घर हो, उनको कुछ पता नहीं बाहर। लेकिन आप जैसे बोलोगे गंगा माता मठ जाना है तो सब आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये विशेष स्थली है और ये स्थान है जहाँ हमें कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। जैसे आप देखेंगे जब भी डिवोटीज यात्रा जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे यहाँ के सेवकगण ये सब मेंटेन कर पाते हैं और व्यवस्था कर पाते हैं। और वास्तव में डिवोटीज हम जब आते हैं तो हमें हर स्थान में जाकर कुछ ना कुछ धन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मी हैं वो लोग कुछ सेवा नहीं करेंगे, उनके अंदर सेवा की भावना नहीं है। तो हम इतने दूर से आते हैं तो भक्त लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं धन, तो जिसके द्वारा भक्तों को सहायता मिलती है भगवान की सेवा करने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कीजिए। प्रभु जी अपना वो आगे कर लेंगे कुर्ता, तब अपना डोनेशन मैक्सिमम बॉक्स में इकट्ठा कर लेंगे फिर डाल देंगे। तो प्रभु जी के पास आप इकट्ठा कर लीजिए। और अच्छा, तो उधर रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है तो आप सेवा कीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, और छोटे छोटे नोट्स नहीं। मैं 15 साल पहले भी ग्रुप के साथ आता था तो 10 रुपए देते थे लोग, अभी 15 साल के बाद भी आता हूँ तभी भी 10 रुपए देते हैं। सारे रेट्स बढ़ गए हैं। हाँ, फ्लाइट रेट्स बढ़ गए हैं, भोजन के, कोल्ड ड्रिंक्स के, सबके। तो डोनेशन 10 रुपए ही क्यों, अभी 10 की जगह 50-100 ने ली है। तो अब यू शुड कंट्रीब्यूट हाँ अधिक से अधिक। हरे कृष्णा। सार्वभौम भट्टाचार्य के, राधा रसिक राय के, गंगा माता गोस्वामिनी के, श्रील प्रभुपाद के, गौर प्रेमानंदे।